हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके साथ लाया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेट के एग्ज़ाम हो चाहे आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन जो है ये पूछता रहता है वो, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ, हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। लिमिट क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस के एन, ठीक है। और ये जो है हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि अगर हमें ऐसा लिमिट कभी पूछा हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n f ऑफ k बाय n, तो जो इसकी वैल्यू है, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ k बाय n है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है 0 टू 1 इंटीग्रल fx dx। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो क्यों ना, तो हम इसको इस टाइप में लिख लेते हैं, फिर ये जो लिमिट है वो इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें समेशन में फंक्शन किसका बनाना है, k बाय n का, ठीक है। अच्छा है, नीचे से देखो, अगर मेरे को यहाँ पे k बाय n बनाना है तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ठीक है। n स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो n बचेगा, ठीक है। और क्योंकि समेशन जो है वो किस पे लगा हुआ है, k पे, ठीक है, तो इसलिए आपका जो n है वो समेशन से बाहर चला जाएगा और आपको ऐसा बाहर n भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैं दोस्तों नीचे से डिनोमिनेटर से n स्क्वायर जो है कॉमन ले रहा हूं, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, वो n आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे मैं बाहर लिख देता हूं n, क्योंकि जो समेशन है वो k पे है, वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम n को कॉमन, n स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो n हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, समेशन n फ्रॉम k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और ये क्या बच जाएगा, 1 बाय, ये n स्क्वायर तो बाहर चला गया, ठीक है, तो यहाँ 1 बच जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे k बाय n, क्या बच जाएगा, k बाय n, एंड दिस इज फंक्शन ऑफ k बाय n, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय दिस फॉर्मूला, बाय विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन राइट 0 टू 1, और फंक्शन ये है, तो जहां पे भी k बाय n है उसकी जगह क्या कर देना है, हमें x कर देना है, तो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस x dx, ठीक है। और ये इंटीग्रल तो 2 मिनट में हो जाएगा। क्या होता है 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 2 रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि लीनियर है, लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 2 रूट 1 प्लस में x, और लिमिट कहाँ है, 0 से 1, अब लिमिट पुट कर दो, तो 2 पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, √2 माइनस 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 जो है वो कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, √2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि हमें लिमिट निकालनी थी, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1 बाय अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस k बाय n। हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n फंक्शन ऑफ k बाय n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू 1 fx dx, ठीक है। ये k बाय n की जगह x हो जाता है बस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो मेरे को इधर k बाय n बनाना था, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये k बाय n बच जाएगा,
तो मैंने एन स्क्वायर जब कॉमन लिया तो रूट के बाहर क्या आ गया, वो एन। और देखो हमें यहाँ एन भी चाहिए होता है, और जो एन है वो समेशन पे के पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए एन जो है वो बाहर आ गया, तो 1/n बाहर आ गया। समेशन क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस k/n। ठीक है, ये फॉर्मेट मिला लो। ठीक है, तो 1/n और ये जो भी है ये फंक्शन ऑफ k/n होगा, तो जहां भी k/n है वहां पे क्या कर देना, x कर देना है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल 0 to 1 1/, यहाँ पे x कर दिया 1 + x, इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखना। एक और चीज बता देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2n कर दे, यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ तो n ही रहे, यहाँ पे क्या कर दे 2n कर दे, तो यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से 2 हो जाती है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, बेसिकली इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बातों को याद रखना, जैसे यहाँ 2n - 1 हो तब भी यहाँ पे इंटीग्रल में जो लिमिट है वो 0 से 2 ही रहेगी। ठीक है, तो ये और भी क्वेश्चनों में आपको हेल्प कर जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखना। ठीक है, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।